ब्लैक बोर्ड एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है H2O। H2O यानी कि जल, जिसको हम लोग वाटर कहते हैं। इसके PDF को डाउनलोड करने के लिए हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। वाटर टॉपिक नंबर 6 है, हाइड्रोजन चैप्टर से कह रहा है ए मेजर पार्ट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इज मेड ऑफ वाटर। मैंने सभी सजीवों का बृहद भाग जल द्वारा निर्मित है। ह्यूमन बॉडी लगभग 65% और प्लांट्स 95% वाटर रखता है, वाटर कंटेंस करता है। इसके बारे में हम लोग आगे जानेंगे कि इससे क्या लाभ है। It is a crucial compound for the survival of all life forms। जीवों को जीवित रखने के लिए जल एक महत्वपूर्ण यौगिक है। कहते भी हैं जल ही जीवन है। एस्टिमेटेड वर्ल्ड वाटर सप्लाई, विश्व की आकलित जल आपूर्ति जो इस टेबल में इस प्रकार दर्शाया जाता है। एक तरफ हम लिखते हैं सोर्स में स्रोत और दूसरी तरफ कितना परसेंट कहाँ है। जैसे ओशियंस, महासागर में यह है 97.33%। ऐसे ही सैलिन लेक्स और इनलैंड सी में 0.088% और फिर पोलर आइस और ग्लेशियर्स में यह है 2.04%। ग्राउंड वाटर माने भौम जल के रूप में यह 0.61% है। लेक्स झील में लगभग 0.009% है। सॉइल मॉइस्चर मृदा आर्द्रता यह 0.005% है। एटमॉस्फेरिक वाटर वेपर माने वायुमंडलीय जलवाष्प यह 0.001 है और रिवर्स नदियों में 0.001% है। उसके बाद इस टॉपिक में क्या क्या पढ़ना है इसमें देख लेते हैं। सबसे पहले पढ़ना है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, जल का भौतिक गुण, इसका स्ट्रक्चर, आइस का स्ट्रक्चर, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर माने जल का रासायनिक गुण, हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर, टेम्पररी हार्डनेस और परमानेंट हार्डनेस। अब हम लोग देख रहे हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर के बारे में। तो यह है जल का भौतिक गुण। कह रहा है इट इज कलरलेस एंड टेस्टलेस लिक्विड, यह रंगहीन और स्वादहीन द्रव है। इट इज गुड सॉल्वेंट, यह अच्छा विलायक है। एंड यूनिवर्सल सॉल्वेंट मतलब यह सार्वत्रिक विलायक भी है। सार्वत्रिक मतलब सभी चीज़ों को लगभग को घोल सकता है। डेंसिटी ऑफ वाटर एट 277 केल्विन 277 तापमान पर यह केल्विन में तापमान रहेगा 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। इन वाटर जल में इनऑर्गेनिक कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर डिजॉल्व माने घुलनशील होते हैं। जो भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, चाहे ऑर्गेनिक कंपाउंड है, चाहे आयनिक कंपाउंड है, सभी घुलनशील होते हैं। इसका कारण क्या है, इसके बारे में लिखता है कि वाटर इज पोलर इन नेचर, चूँकि यह ध्रुवीय होता है प्रकृति में। एंड इट मेक्स और बना लेता है H बॉन्ड विथ अल्कोहल एंड कार्बोनेट, हाइड्रोजन बंधन बना लेता है अल्कोहल और कार्बोनेट के साथ। जल में कार्बनिक, आयनिक और जल में अकार्बनिक, आयनिक और कार्बनिक तीनों प्रकार के यौगिक घुलनशील होते हैं। क्यों होते हैं, तो जल ध्रुवीय प्रकृति का होता है और यह अल्कोहल और कार्बोहाइड्रेट के साथ हाइड्रोजन बंधन का निर्माण कर लेता है। कह रहा है हाई फ्रीजिंग पॉइंट, हाई BP, हाई हीट ऑफ फ्यूजन एंड हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर इन कंपेरिजन टू H2S एंड H2SE ड्यू टू H बॉन्ड। माने H2S और H2SE की तुलना में जल का हिमांक, उच्च क्वथनांक, उच्च संलयन क्षमता और उच्च वाष्पन ऊष्मा होता है, क्योंकि H2O के पास हाइड्रोजन बंधन रहता है।
वाटर इज लिक्विड बट H2S इज गैस एट सेम टेम्परेचर ड्यू टू H बॉन्ड इन वाटर। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि समान ताप पर या कमरे के ताप पर जल द्रवीय अवस्था में रहता है परंतु H2S गैसीय अवस्था में रहता है, क्यों? तो हाइड्रोजन बंधन के कारण समान ताप पर या कमरे के ताप पर जल द्रवीय अवस्था में रहता है और H2S गैसीय अवस्था में रहता है। उसके बाद है कंपेरिजन टू अदर लिक्विड, माने अन्य सभी द्रवों के तुलना में वाटर हैज हायर स्पेसिफिक हीट, थर्मल कंडक्टिविटी, सरफेस टेंशन, डाइपोल मोमेंट एंड डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। दिस प्रॉपर्टी अलाउड वाटर टू प्ले की रोल इन बायोस्फीयर। अन्य द्रवों की तुलना में जल की विशिष्ट ऊष्मा, तापीय चालकता, पृष्ठ तनाव, द्विध्रुव आघूर्ण तथा पैराविद्युतकांत का मान उच्च होता है। इन्हीं गुणों के कारण जीवमंडल में जल एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, चाहे निभाता है, या जल की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। क्वेश्चन यह पूछता है कि जीवमंडल में जल की महत्वपूर्ण भूमिका है कैसे, तो यही सब बताना पड़ता है। कह रहा है कि द हाई हीट of vaporization and heat capacity are responsible for the moderation of climate and body temperature of all living beings। माने जल की उच्च वाष्पन और उच्च ऊष्माधारिता ही जीवों के शरीर तथा जलवायु के समान ताप को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होता है। अब है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। जल का भौतिक गुण है, जैसे पूछता है मोलिकुलर मास इसका कितना होगा, तो आणविक द्रव्यमान इसका होता है 18 AMU। उसके बाद मेल्टिंग पॉइंट इसका 273 केल्विन। इसके बाद बॉइलिंग पॉइंट यानी क्वथनांक इसका 373 केल्विन होता है। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन माने विचरण का एंथैल्पी एक प्रकार का एनर्जी है, ऊर्जा है, यह होता है -2.85 किलो जूल पर मोल। वैसे ही एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन इसका मान है 40.66। उसके बाद एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन है 6.01। उसके बाद सब यह जो यूनिट है किलो जूल पर मोल में है। उसके बाद टेम्परेचर ऑफ मैक्सिमम डेंसिटी केल्विन, माने कितने केल्विन पर इसका डेंसिटी मैक्सिमम रहता है, तो 4 डिग्री सेल्सियस पर या 276.98 केल्विन पर इसका अधिकतम घनत्व रहता है। अब कह रहा है डेंसिटी 298 केल्विन पर, तो यह होता है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। विस्कोसिटी होता है इसका 0.89 और डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है 78.39 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। उसके बाद इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी है 293 केल्विन पर 5.7 × 10⁻⁸ पर सेंटीमीटर।